लगी पैदनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। संग में चली है जोगनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। संग में चली है जोगनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। जय हो। किसने है तेरे चरण पखारे, 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 किसने है तेरे चरण पखारे। किसने है शीस झुकाए समर में बाजन लगी पैदनिया। बाजन लगी पैदनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। ज्ञानों ने तेरे चरण पखारे, ज्ञानों ने तेरे चरण पखारे, ज्ञानों ने तेरे चरण पखारे, ज्ञानों ने तेरे चरण पखारे। अकबर ने शीस झुकाए समर में बाजन लगी पैदनिया। बाजन लगी पैदनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। संग में चली है जोगनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। संग में चली जोगनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। सुमिर सुमिर माई तोरे दस गाँव में, सुमिर सुमिर माई तुलसी गावे, सुमिर सुमिर माता तेरी जस गाए, सुमिर सुमिर माता तेरे जस गावे, सुमिर सुमिर माता तेरे सुमिर, सुमिर सुमिर माता सुमिर सुमिर, सुमिर सुमिर माता तेरे जस गाए। सुमिर सुमिर माता तेरे जस गावे। जय बोलो दुर्गा भवानी समर में बाजन लगी पैदनिया। हो बाजन लगी पैदनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। संग में चली है जोगनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। हो संग में चली है जोगनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। संग में चली है जोगनिया समर में बाजन लगी पैदनिया। संग में चली है
करुणामयी मात की जय हो जगदम्बे मैया की जय हो भवानी मैया की जय हो सुरकंडासुरी मैया की जय हो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो छम छम करती हुई मां भगवती समक्ष प्रकट हो गई और मां भगवती आई, पूछा, बोले क्या हुआ? बोले माता कृपा करो, इसको पुरुष बना दो। मां भगवती ने कहा, देखो शंकर भगवान ने तो साप दिया उस वन को मुझे प्रसन्न करने के लिए, अब तुम क्या करोगे मेरे को प्रसन्न करने के लिए? बोला माँ भगवती आपका आराधन करेंगे, आपकी देवी भागवत करवाएंगे। बोला ठीक है, पहले करो, जिस दिन कर दोगे हो जाएगा सब। और इन्होंने किया। आश्विनस्य सिते पक्षे संपूज्य जगदम्बिका। दिव्य पवित्र आश्विन के मास में जो कथा यहाँ पर हो रही है, इसी महीने में, इसी पक्ष में, इसी तिथि से ये कथा उन्होंने विधि पूर्वक सुनी। और उसके बाद फिर से सुद्युम्न स्त्री से पुरुष हो गए और नित्य रहे। ये माँ भगवती की महिमा है। गुरु दुर्गे मैया की। अगस्त्य जी ने पूछा, हे कार्तिकेय जी, आगे कोई और महात्म्य हो तो उसे भी कहिए। बोला हाँ है। अब दूसरा महात्म्य सुनाओ। ऋतवागिति विख्यातो मुनिरासी महामती तस्य पुत्रो भवेत् कालो गंडान्ते पौष्णभान्तिके। ऋतवाग नाम के एक ऋषि हुए हैं। इनके घर में संतान हुई और वो हुई गंडांत नक्षत्र में। 6 गंडमूल नक्षत्र हैं। अब बोलते हैं ना, हमारे घरों में कभी कोई मूल नक्षत्र में पैदा हो जाता है तो फिर ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है, मूल नक्षत्र की शांति करवानी पड़ती है। पर इनको विदित नहीं था कि मेरा पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ। इनमें से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनके आगे के 2 चरण खराब होते हैं और कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनके अंतिम चरण खराब हैं। मूलजा स्वसुरम हंति व्यालजा च तदंगनाम विशाखा जा देवरग्नि ज्येष्ठा जा ज्येष्ठनाशकः। मूल नक्षत्र में यदि बोला कोई उत्पन्न हो जाता है तो ससुर जी के लिए हानिकारक होता है। सुना होगा आप लोगों ने। व्यालजा च तदंगनाम, व्याल कहते हैं सर्प को, और आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी है सर्प। आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न यदि कोई होता है तो बोला तदंगनाम, तब सास के लिए खराब है। विशाखा जा देवरग्नि, विशाखा नक्षत्र में कोई उत्पन्न होता है तो बोला वो देवर के लिए खराब है। और ज्येष्ठा जा ज्येष्ठनाशकः, ज्येष्ठ नक्षत्र में यदि कोई उत्पन्न होता है तो जेठ के लिए खराब है। मूल नक्षत्र में कोई बालक होता है तो आदे पिता नासम उपैति मूलम पादे द्वितीय जननी तृतीय। अलग अलग नक्षत्र हैं। तो इनमें से एक रेवती नाम का नक्षत्र है जिसके अंतिम चरण में इनका पुत्र हुआ। ऋषि बड़े सात्विक हैं, धार्मिक हैं, भगवान पर निष्ठा रखने वाले हैं। पर जो पुत्र है ये बड़ा कुटिल है। चोरी करना, डकैती डालना,
और एक बार तो परकन्या का हरण करके घर में ला गया। ऋषि बड़े चिंतित हुए, सोच रहे हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए जिससे मेरा यह पुत्र हुआ। सुपुत्र घर में होता है, माता पिता को उससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं होती, और कुपुत्र हो गया तो बोला फिर जीते जी मरना ही है। कि मैं तत्कारणं जातम पुत्रों में अत्यंत दुर्मति, क्या कारण हुआ होगा जो ऐसा दुर्मति पुत्र मुझे मिला। अरे हो सकता है, देखो आजकल विवाह होते हैं ना, शादी होती है, तो लोग क्या कहते हैं, फोटो वाला तो बिल्कुल जितनी बार कहेगा कि हाँ इधर को मुड़ो उधर को मुड़ो तो सब करेंगे, पर पंडित जी के बात में कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर एक कथा आ रही है, ध्यान से सुनना। जरूरी फोटो नहीं है, जब विवाह विधिवत नहीं होता तो ऐसे में भी ये परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं, ये मुसीबतें आती हैं। ऋषि कह रहे हैं कि विधिवत विवाहो विधिवत कृतम, मैंने अपना जो विवाह था विधिवत किया, विवाह में 7 वचन हुए वो भी हमने माने, जो भी बातें हुई सबका अनुसरण किया। मैं तप में रहा तो उसको साथ में रखा, घर में रहा तो उसको साथ में रखा। देशांतरेवा सुपुरांतरेवा, भैया ये शर्तें होती हैं विवाह में। तीर्थ व्रत यज्ञ दान जब तब कुछ भी करोगे तो हमें साथ में रखना पड़ेगा, ये माताएं मांग रही हैं। तो बोला ये विधिवत जो भी उनकी शर्तें थी हमने मानी, उन शर्तों के मुताबिक हम आगे चले भी, फिर कैसे हुआ। तो बोला कहीं पर मैंने सोचा कि कहीं पर ये न हुआ हो कि गर्भाधान ठीक से न हुआ हो। बोला नहीं, गर्भाधान संस्कार का जो नियम था, ऋतुकाले तु नारीणाम त्यजे दिन चतुष्टय, जब रजो धर्म में स्त्रियां हो तो बोला 4 दिन तक त्याज्य है। जब रजो धर्म में स्त्रियां रहती हैं तो प्रथमे हनि चांडाली, पहले दिन चांडाली की संज्ञा है, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, दूसरे दिन यदि उसके मुख को कोई देखता है तो बोलो ब्रह्मघातिनी के समान है, वो नहीं देखना चाहिए। तीसरे दिन धोबिनी, और चतुर्थ दिन स्नान करने के उपरांत शुद्ध होती है। पर शुद्ध का मतलब ये नहीं कि पूजा में। सप्तमी दिवसे चैव भवेद् योग्या व्रतार्चने, 7 दिन के बाद तब उनको कथाओं में, व्रतों में, पूजा में भाग लेना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि गर्भाधान संस्कार भी हमारा विधिवत हुआ, जो भी था तो संस्कार विधि के अनुसार हमने अनुसरण किया, पर फिर भी ये कैसे हुआ। धन्यास्ते मानवालोके सुपुत्रो अस्ति यद्गृहे, ऋत्वाग ऋषि कह रहे हैं धन्य वे मानव हैं जिनके घर में सुपुत्र उत्पन्न होते हैं। कुपुत्रेणा कुलम नष्टम जन्म नष्टम कुभार्यया, कुपुत्र होने से बोला कुल ही नष्ट हो गया, और यदि कुभार्या हुई ना, पत्नी यदि ठीक नहीं है किसी की, माताएं होती तो दयामय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दयामयी है, करुणामयी है। पर यदि विकराल रूप में आ जाए, काली का रूप दिखा ले, कभी कभी चलता है, आप लोगों को कभी कभी भी छूटा है, और रोज नहीं। तो बोला जो कुभार्या है उससे पूरा जन्म ही व्यक्ति का नष्ट हो जाता है, ये पुराण की कथा है। कुभोजनेन दिवसः,
जिस दिन सुबह सुबह गलत भोजन कर लिया उस दिन पूरा दिन ही खराब हो जाता है। और कुमित्रेण सुखकृतम्, कुमित्र यदि जीवन में आ गया तो उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि कांटे की तरह जीवन में वह चुभता रहता है। जब जब कुछ सुकर्म करने को जाएगा तो फिर मन में वही बातें चलती रहती हैं। इसलिए जितना हो सके मित्र ही बनाने चाहिए। लड़ाई झगड़ों में रखा ही क्या है, 4 दिन का तो जीवन है। आनंद से घर के काम भी होते हैं, सब होते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों के भी हो रहे हैं और जो नहीं आए उनके भी चल ही रहे हैं, रुके किसी के नहीं। ये तो समय निकालना पड़ता है। तो अपने जीवन की व्यथा कह रहे हैं। गर्ग ऋषि के पास में गए, गर्ग ऋषि से कहा, हे ऋषि क्यों ऐसा हो रहा है? गर्ग ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि मुनि नैवापराधास्ते, हे मुनि आपका कोई अपराध नहीं है। न मातुर, न इस बच्चे की माँ का कोई अपराध है जिसके कारण ऐसा हुआ। तुम्हारे कुल में भी कोई ऐसा नहीं था जिसके कारण इसकी दुर्मति हुई। तो बोला फिर कारण क्या हुआ भाई? बोला इसने गंडमूल नक्षत्र में जन्म ले रखा है, रेवती के अंतिम नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, इसी के कारण आप परेशान हैं। तो बोला क्या करें? अब जैसे इन्होंने सुना कि गंडमूल नक्षत्र के कारण ऐसा हुआ, पहले तो मूर्छा आ गई, धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। गर्ग ऋषि ने पानी का छींटा दिया, उठे, क्रोधित थे। अच्छा, मेरी परेशानी का कारण रेवती नक्षत्र है। अंजुनी में जल लिया और आकाश की तरफ उस जल को फेंका तो तुरंत वह रेवती नाम का जो नक्षत्र था आकाश मार्ग से पतित होता हुआ कुमुदाचल पर्वत पर जा गिरा। बोलो दुर्गे मैया की। तपोबल की शक्ति। कोई वज्र चला दे तो बोला उस वज्र का परिहार है। भैया वज्र की कथा आगे भी है, बोला वज्र अटल होता है ना, लेकिन जो आगे ऐसे ऐसे दैत्य हुए जिनको मारने के लिए साक्षात मां भगवती को ही जन्म लेना पड़ा, वज्र भी कुछ काम नहीं कर पाया। तो बोला वज्र का तो हो सकता है, इससे बचने के उपाय हो सकते हैं। बाघ वज्र, वाणी का वज्र होता है, ये ब्राह्मणों के पास वाणी का वज्र होता है और ये जब चलता है तो इससे बचाने वाला कोई नहीं। ये ही वाणी का वज्र मंत्र के द्वारा आकाश मार्ग में फेंका गया, रेवती नक्षत्र का पतन हुआ, कुमुदाचल पर्वत पर जाकर के गिरा। और तब इसने जब छोड़ो शांत हो गया तो गर्ग ऋषि से पूछा, हे ऋषि मैं क्या करूं? बोला आप कुछ न करो, बस माँ भगवती का आराधना करो, माँ भगवती की पूजा करो। इनकी पूजा से, इनकी आराधना से तुम्हारे दुख दूर होंगे, ये बात निश्चित है। अब इन्होंने माँ भगवती का पूजन किया, नवान पारायण करवाया, घर में कुमारियों का भोजन। अब देखो 9 दिन में जो कन्याएं हम जिमाते हैं ना नवरात्रों में, उनका भी बहुत बड़ा विधान है। देवताओं के राजा यज्ञ होम से खुश होते हैं, पर बोला उतना वो इंद्र भी प्रसन्न नहीं होते जितने कुमारी भोजन से देवी प्रसन्न होती है। न तथा तुष्यते शक्र होम दान जपे न तू, कुमारी भोजने नात्र यथा देवी प्रसीदति। ये कथा विधिवत विस्तार से आगे सुनने को मिलेगी कि कौन कौन सी कन्याओं को हमें भोजन कराना चाहिए। बोला 2 वर्ष की कन्या कुमारी कही जाती है, 1 वर्ष की कन्या को कभी भोजन नहीं कराना चाहिए, 1 वर्ष तक की कोई भी कन्या हो।
कई बार हम लोग अब मिलती नहीं है तो हम उसी को भोजन करें, लेकिन उसको स्वाद का पता नहीं होता तो वो भोजन देवी ग्रहण नहीं कर। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष पर्यंत तक की कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। इसके ऊपर बोला, इसके ऊपर की कन्याएं भी वर्जित हैं। तो ये कथा आप विस्तार से सुनेंगे। बड़े घर की कन्या नहीं चाहिए, धनाढ्य घर की हो, अंगहीन नहीं चाहिए, तो ये सारी कथाएं आप आगे सुनेंगे। तो इन्होंने विधिवत देवी का यज्ञ किया, पूजा की, होम किया और अंतिम में कुमारी कन्याओं का जो है इन्होंने भोजन करवाया। माँ भगवती प्रसन्न हुई और इनके पुत्र जो दुर्मति थे वो सुमति हो गए। मति को सुधारने वाली यदि कोई है तो वो माँ भगवती है। एक निष्ठ होकर के सुनना, ये कथा उनके लिए भी है जो पुत्रादि से भी परेशान रहते हैं। ज्यादा ना सही थोड़ा भी हो, ठीक से कथा सुनोगे तो अवश्य ही आप लोगों को इसका फल मिलेगा। अच्छा, ये तो ठीक है, इनका तो अच्छा हो गया, माँ भगवती की कृपा हुई। पर कुमुदाचल पर्वत पर जो रेवती नक्षत्र गिरा था, उस नक्षत्र के तेज से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। किसी दिन यहाँ पर एक प्रमुच नाम के ऋषि भ्रमण कर रहे थे। कन्या के रोने की आवाज सुनी, हुआ रोदन सुनकर के पास में गए, कन्या को गोदी में ले लिया और अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। वहीं पर उनका पालन पोषण, भरण पोषण इत्यादि किया। कन्या बड़ी हुई तो जब कन्या घर में युवान हो जाती है, माँ बाप को चिंता होती है कि इसका विवाह करना चाहिए। पुत्र की नहीं होती चिंता, इतनी चिंता नहीं होती, होती तो होगी पर कम। पर पुत्री जब तक जो है पिता के घर में है तो पिता को चिंता ही रहती है। और फिर उम्र निकल जाए तो बोला तब तो हो ही ज्यादा है। प्रमुख ऋषि सोचने लगे इसके लिए कोई विवाह के लिए योग्य वर मिले तो मैं इसका विवाह करूं। ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। एक दिन यज्ञ में बैठे हुए थे, हवन कर रहे थे, बहुत दुखी थे और सोच करके अब हवन तो कर रहे हैं, स्वाहा तो इधर हो रहा है, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। भगवान सब जानते हैं। अग्नि नारायण प्रकट हो गए, बोला हे ऋषि तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे एक चित्त होकर के क्यों कथा को नहीं, क्यों जो है होम को नहीं कर रहे हो? पूरी कथा बता दी। बोला तुम होम करो, हवन करो, सब होगा। बोला महाराज अभी मत जाना, पहले पूरा बताओ। बोला एक राजा, दुर्दम नाम का राजा तुम्हारे आश्रम में स्वयं आएगा और वही तुम्हारी कन्या रेवती का वर्ण करेगा। उस रेवती नक्षत्र से उत्पन्न हुआ कन्या थी, इसलिए उसका नाम भी रेवती रखा। एक दिन अग्निदेव के कथनानुसार एक दुर्दम नाम के राजा आखेड़ के लिए आए। जंगल में प्यास लगी, ऋषि प्रमुख का आश्रम देखा तो जल पीने के बहाने आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि होम कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो यह रेवती नाम की कन्या दिखाई पड़ी और इन्होंने प्रिय संबोधन करके कहा, ये प्रिय मुझे जल दे दो। अब यहाँ ये जल पीने लगे तो इतने में प्रमुख ऋषि हवन समाप्त करके आ गए। होम की विधि पूरी हुई और इनके पास आए तो इनसे कुछ लक्ष्यम पूछने लगे। बोला हे राजन, बोला महाराज मेरा नाम दुर्दम। बोला मैं जानता हूं, मुझे सब विदित है और आपकी पत्नी तो हमारे यहाँ रह रही है। वो सोचने लगा मेरी पत्नी आपके यहाँ,
बोला सुभद्रा आदि मेरी कन्याएं हैं, जो मेरी भार्याएं हैं वो तो मेरे घर में कुशल से हैं, पर रेवती नाम की कोई कन्या है, नैव जानामि, इनके बारे में तो मैं जानता नहीं। ऋषि ने कहा देखो भाव गलत मत लाओ, ये अग्निदेव के वचन है, अग्निदेव ने ही यह पहले से विधि बना रखी है कि आप आओगे और इसका वर्ण करोगे। अब राजाओं की कई पत्नियां होती हैं, तो राजा तो डरने लगे। अब ऋषियों की बात को काटने वाला हो कौन सकता है। बोलो महाराज मुझसे तो गलती हो गई, मैंने प्रिय संबोधन किया, आप इसलिए मुझे कह रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, अग्निदेव ने ये पहले से ही सारी घटना चक्र जो है अग्निदेव का पहले से ही किया हुआ है। मुनि दुष्टों में भाव, हे मुनि मेरा दुष्ट भाव नहीं था, प्रिय संबोधन तो प्यार से किसी को भी कहा जा सकता है। फिर जब पूरी बातें पता चली तो बोला राजा तुम विवाह की तैयारी करो। यहाँ राजा विवाह की तैयारी करने लगे, सारी तैयारियां हो गई, लेकिन रेवती जो है इसने अपने पिता से कहा पिताजी मेरा जो विवाह होगा बोला वो रेवती नक्षत्र में होना चाहिए। पिता बोले बेटी आपको पता नहीं है, ऋत्वाक ऋषि ने श्राप के कारण जो है उसका पतन कर दिया था, वो तो गिर गया था। रेवती नक्षत्र तो अपने स्थान पर है ही नहीं, फिर कैसे तुम्हारा इस नक्षत्र में विवाह होगा। पुत्री ने बहुत बढ़िया बात कही, तपा किम तप्तवानी का ऋतवागे केवलम। हे पिताजी आप मुझे बताओ कि तब क्या केवल एक ऋतवाग ऋषि ने ही किया, आपके पास वो तप शक्ति नहीं, तपोबल के कारण कुछ भी किया जा सकता है। तपोबल से यदि उसका पतन हो सकता है तो तपोबल से यथा स्थान उसको भेजा भी जा सकता है। तप की महिमा दिव्य है पिताजी। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल ते जहे सृजति विधाता, तप बल ते जग सृजहि विधाता। तप बल ते सृजति विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल विष्णु सकल विधाता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अधिक ना कछु संसारा, बल कछु संसारा। तप बल ते जग, तप बल ते जग, तप बल ते जग। तो इसी तप बल के कारण तो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। तो आपके पास भी तो वह तपोबल है। प्रमुख ऋषि ने सोचा बात भी सही है, और अपनी तपोबल की शक्ति के द्वारा यथा स्थान रेवती नक्षत्र को पुनः स्थापित कर दिया। फिर इनका विधिवत विवाह भी हुआ। विवाह के समय ऋषि प्रमुख ने राजा दुर्दम से कहा हे राजा यदि कोई मन में इच्छा है तो मुझसे कह सकते हो।
बोला मुझे इच्छा तो कुछ नहीं, पर फिर अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे एक पुत्र चाहिए, आपका आशीर्वाद हो तो मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मनवंतराधिप हो, मनवंतरों का अधिपति। जो 14 मनु होते हैं ना, ये सृष्टि का सृजन करने में ब्रह्मा के सहायक होते हैं और इनकी संख्या होती है 14, चतुर्दश। अब जो लोग पूजा में बैठते होंगे सुबह वो सुनते होंगे, चतुर्दश मनवंतराणाम मध्ये सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। 14 मनुओं के मध्य में अभी जो है 7वां मनु चल रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत। इससे पहले 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु स्वयंभू मनु, दूसरे स्वारुचिस मनु, तीसरे उत्तम मनु, चौथे रैवत मनु, 5वें तामस मनु, 6वें चाक्षुष मनु और तब 7वें जो अभी चल रहे हैं ये है वैवस्वत मनु। बोलो दुर्गे मैया की। फिर इसके आगे की भी आने वाले हैं सावरणी मनु, दक्ष सावरणी, रुद्र सावरणी, इंद्र सावरणी। ये चतुर्दश मनुओं, इन मनुओं की कथाएं, इनके वंश का वर्णन भी आप आगे सुनेंगे। तो बोला ये मनवंतराधिप यदि पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ऋषि ने कहा, बोला अगर ऐसे पुत्र की कामना आप चाहते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोला कौन करेगा? तो बोला आपको भी देवी का आराधन करना पड़ेगा। अब घूम फिर करके बात आती कहाँ है? माँ भगवती पर, जहां पर हम बैठे हैं, उसी की गोद में आना है लास्ट में। तो इन्होंने माँ भगवती का आराधन किया, माँ भगवती का पूजन किया और इसी रेवती के गर्भ से जो है पंचम जो रेवत नाम के मनु हैं उनका जन्म हुआ और वो मनवंतराधिप हुए। तो ये माँ भगवती का दिव्य चरित्र है। अच्छा, कल कुछ चीजें विशेष छूट गई थी कथा में कि कथा के नियम क्या है। कथा तो अथा है, पर कथा धारा पर अगर एकदम आगे आगे बढ़ करके मैं कथा को आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं जो है आप लोगों को समझाते हुए आगे को बढ़ रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बातें हैं, कथा के सुनने के नियम क्या है। कथा देवी की हो या किसी अन्य देव की हो, नियम लगभग सब में एक जैसे ही होते हैं। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कथा को सुनने के नियम क्या है। तो नियमों के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले एक विद्वान पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए कथा का। अपने जो भी पुरोहित हैं उनके पास जाएं, अच्छा सा कोई मुहूर्त हो तो कथा का मुहूर्त निकलवाएं। और बोला 4 महीने तो ऐसे हैं जिनमें मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है। आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचो तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेष फलदायक। आश्विन का दिव्य महीना, जिस महीने में यह कथा हो रही है, देवी भागवत में पहले इसी मास का वर्णन है। तो बोला आश्विने मधुमासे, मधुमास कहते हैं चैत्र को, तो चैत्र में, तपोमासे आषाढ़ में और शुचो तथा माघ मास में। 2 नवरात्रि गुप्त, 2 प्रकट। इनमें मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध मुहूर्त है। कभी भी किसी भी दिन इनमें देवी भागवत की कथाओं को शुरू कर सकता है। अथवा प्रीतये देव्या नवरात्र चतुष्टयम्।
और अत्यंत प्रसन्न माँ भगवती उस पर होती है जो विशेष करके इन नवरात्रों में कथा को कहता है या सुनता है। सुनने के अधिकारी कौन है? बोला सूर्य भगवान के भक्त सौर हो, शिव के भक्त सैभ्य हो, या विष्णु के भक्त वैष्णव हो, या देवी के भक्त भाग जो सुनने वाले हैं, इनके जो भक्त हैं इनको कहते हैं साधक। तो सभी ही इसके अधिकारी हैं, सब इस कथा को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि को बताया। बोला भोजन में क्या करें क्या न करें, व्रत कैसे रखें कैसे न रखें। अब कल बता रहे थे कि भोजन के बारे में भी चर्चा हो रही थी, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो बोला सबसे पहले यदि अखंड व्रत रखना है ना, तो पानम, केवल दूध का पान करो 9 दिन तक, और सेहत बनाओ। इससे भी नहीं मोटापा आ रहा तो बोला घृतपानम, तब घी पियो। अच्छा नहीं भैया, अब हमारे भगत जी को भी भूख लग जाती है बहुत बार। 3 लोगों के लिए व्यवस्था बनाई। बोला फलाहारम, फलाहार करना चाहिए। अरे इससे भी न चले तो बोला फलाहारम, तब फिर खाओ। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवास बर प्रोक्ता कथा बिन करो। यदि कथा में बैठे हुए हैं और ध्यान भोजन पर है तो कथा में विघ्न उत्पन्न हो रहा है ना। तो बोला कथा विघ्न करो। यदि कथा में विघ्न बाधाएं आ रहे हैं भोजन के चक्कर में, तो छोड़ दो, खाओ। पर शर्त है कि कथा सुनो, खाओ इतना कि नींद ना आ जाए, निद्रा देवी आक्रमण न करे, बस इतना कहा। भक्ति और भाव से देवी की कथा को सुनना चाहिए। अच्छा, व्यासपीठ का तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं। कैसा होना चाहिए? बोला उदंगम खो चेत भवेत वक्ता श्रोता प्रांगमुखस्तथा, और प्रांगमुखश्चेत भवेत वक्ता श्रोता चोदंगमुखस्तथा। वक्ता का मुख यदि पूरब की तरफ है तो श्रोताओं को उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, और वक्ता का मुख यदि उत्तर दिशा की तरफ है तो बोला तब श्रोताओं को पूरब की दिशा में बैठना चाहिए। अब यहाँ पर हमने पंचांग की जो ये चौकी यहाँ पर स्थापित की है, तो वहां भी तो आ सकती थी, लेकिन जब मैं पूरब की तरफ हूं तभी ये पूजन का कर्म उत्तर की तरफ आया। तो प्रांगमुखश्चेत भवेत वक्ता श्रोता चोदंगमुखस्तथा, ये वेदी का कर्म है। इस प्रकार से वेदी बनाए, कितने हाथ लंबी कितने हाथ चौड़ी, ये सारी विधाएं यहाँ पर बताई। वक्ता के लक्षण भी बताते हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए? कथा का चुटकुले वाला होना चाहिए। चुटकुले बड़ा आनंद आता है। आज एक ताली यहाँ नहीं बजेगी तालियां, मुझे पता है। या नचाने वाला चाहिए। बोला वक्ता ऐसा नहीं होता। सुनो, इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने घर से नहीं बोलूंगा कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य स्त्रीहा। सबसे पहली बात है वक्ता को विरक्त होना चाहिए। और विरक्त का मतलब ये नहीं कि छोड़ो घरबार और चले हरिद्वार, जोगी जोगटा नहीं। विरक्त का तात्पर्य है, और विरक्त वक्ता को ही नहीं, विरक्त श्रोता को भी होना चाहिए।
जैसे मैं कल बता रहा था कि शंकर भगवान संहार के देवता होते तो हम आप यहाँ न होते। संहार का मतलब मारना नहीं है, अज्ञान रूपी अंधकार को काटना है, उसको दूर करना है। ऐसे ही विरक्त का मतलब घर बार त्यागना नहीं है। लाल कपड़े साधु के वेश में किसी को देखते बोला ये है विरक्त, बोला विरक्त वो नहीं है। विरक्त वो है कि देवी की कथा में जब कथा कह रहा हो वक्ता तो उस समय फिर किसी के बारे में न सोचे। अरे भाई घर परिवार आप लोगों का भी है और हम लोगों का भी है, तो ये श्रोताओं को भी चाहिए कि इस समय घर परिवार का चिंतन न करें, केवल चिंतन इसी का हो, और वक्ता को भी चाहिए कि चिंतन इसी का हो। यह है विरक्त। दूसरा कि वैष्णव शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। तीसरा तो ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो आजकल आप टीवी चैनलों में देखते हैं स्त्रियां भी कथा करती हैं, मां भगवती साक्षात निषेध करती है स्त्रियों के द्वारा और शूद्र के द्वारा कभी भी कथा को नहीं सुनना चाहिए, और जो सुनता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। अब श्लोक मुझे याद नहीं है, पर मैंने अंतिम में श्लोक है देवी भागवत के, इसमें लिखा है स्त्री शूद्रो न पठेत कदापि च विमोहितः। इस कथा का वाचन, अब वाचन तो बहुत बड़ी बात है, पठेत लिखा है, पठेत, इसको पढ़ना नहीं चाहिए, केवल सुनना चाहिए। और सुनने की इच्छा है तो किसी को बोलो, किसी पुरुष को बोलो कि पढ़े। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, केवल विप्र ही इस कथा को कहने का अधिकारी है। ब्राह्मण, ब्राह्मण भी कौन? ब्राह्मण तो सभी हैं, कोई जाति से भी ब्राह्मण है, तो ये नहीं कि कथा कहने लग जाए। ब्राह्मण कैसा हो? बोला वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने अच्छे से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, ऐसा ब्राह्मण इस कथा को कहने का अधिकारी है। दूसरा, अब कथाएं तो चल रही हैं पर समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो दृष्टांत कुशलो धीरो, समझा भी सके किसी को कि हाँ ऐसा है। भक्ता कार्ये निष्प्रिया, भक्ता भी दो प्रकार के हैं, श्रोता भी दो प्रकार के हैं। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि दो प्रकार के वक्ता कौन और दो प्रकार के श्रोता कौन, कि कृष्णार्थी थी धनार्थी थी, श्रोता वक्ता द्विधामता, यथा श्रोता तथा वक्ता तदैव सुखवर्धनम्। एक वक्ता है कृष्णार्थी, एक वक्ता है धनार्थी, एक श्रोता है कृष्णार्थी, तो एक श्रोता है धनार्थी। तो बोला यथा श्रोता तथा वक्ता, जैसा श्रोता हो वैसे ही अगर वक्ता भी हो तो तदैव सुखवर्धन, तभी जो है कथा में आनंद आएगा। अब बोला व्यास जी तो बार बार परलोक की बात कर रहे हैं, माँ भगवती का ध्यान करो मोक्ष मिलेगा, परलोक सुधर जाएगा। अब श्रोता चाह रहे हैं कि ना यहाँ तो धन लक्ष्मी की बरसात हो और हमारा कहीं नाम आ जाए, तो बोला रसच्युति हो जाएगी, रस का आनंद नहीं आएगा। अच्छा, श्रोता कृष्णार्थी हो, श्रोता इस उद्देश्य से कथा में बैठा हो कि हम माँ भगवती के गुणगान सुनने के लिए वहां पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर लग रही और बात, हाँ जी दान करो दान करो, बार बार दान की बातें चल रही हैं, तो बोला फिर भी रसच्युति होगी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में समान नहीं है। तो यथा श्रोता तथा वक्ता तदैव रसवर्धनम्, इसलिए श्रोता और वक्ता को एक जैसा ही होना चाहिए।
और आजकल अधिकतर वक्ता हूँ चाहे श्रोता हूँ, आप लोगों जैसे जो निष्ठावान होकर के अपने घर के काम, क्या घर के काम आप लोगों के नहीं होंगे? हैं आप लोगों के भी, और धन्य हैं आप। अब मैं अपने मुख से ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा आप लोगों का, दिव्य हैं और माँ की असीम अनुकंपा है आप लोगों पर जो आप यहाँ पर बैठे हैं। तो श्रोता वक्ता के भी लक्षण बताए। सुखरूप प्रबोधज्ञ, वक्ता बोला बालक हो, वक्ता युवान हो या वक्ता वृद्ध हो, सर्वथा पूजनीय वंदनीय ही होता है। ये वक्ता के लक्षण बताए। बोला श्रोता के लक्षण क्या हैं? श्रोता को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सब अपने मन से हटाना पड़ेगा। कामं क्रोधं मदं लोभं मत्सरं मोहमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरये च कथावृत्ति। इस विधि से जो श्रवण इस कथा को करेगा तो आगे मार्ग उसका प्रशस्त होगा। बार बार माँ भगवती के गुणगान करने पड़ते हैं, क्यों? तभी उसको जाना जाएगा। बोलो दुर्गे मैया की। अब श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सात्विक श्रोता, एक होते हैं राजसी श्रोता, और एक होते हैं तामसिक श्रोता। और ऐसी विधि से कहूं, दूसरी विधि से, शास्त्रोक्त विधि से देखो श्रोताओं के जो लक्षण हैं वो क्या हैं। अब जैसे आप लोग हैं, आप सात्विक में आ गए, पर इसके अलावा भी 3 विधि हैं। एक होते हैं खल, एक होते हैं सठ, और एक होते हैं मूर्ख। बोलो जय माता दी। इन तीनों में से आप लोगों का वर्णन नहीं है। अब मैं आप लोगों की बड़ाई कर रहा हूं, ऐसा मत समझना। होते भी हैं ब्राह्मण लोग, अपनी बात को कहने में बड़े चतुर हैं, मैंने पहले भी कहा। तो ये मेरी चतुराई नहीं है, ये शास्त्रों के नियम है जो शास्त्रों में लिखा है। खल कौन है? अब सुनो इनके लक्षण। खल श्रोता कौन है? अब जब पूरा सुनोगे तभी समझ में आएगा, हाँ तब कहोगे कि हाँ। खल श्रोता कौन? जितनी देर बोला अच्छी संगति में रहता है ना, उतनी देर तक उसका चित्त मन पवित्र रहता है। माने जितनी देर कथा में रहे उतनी देर तक अच्छा है। खलहु करहि भल पाय सुसंगु, खलहु करहि भल पाय सुसंगु, खलहु करहि भल पाय सुसंगु, भला ही सपावा पावा ही सबो, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटाई न सारे सबों खलहु करहि भल पाय सुसंगो, तो खल उतनी देर के लिए सुसंग में, जितनी देर के लिए सुसंग में रहेगा बोला उतनी देर के लिए सुधरा हुआ रहेगा। मुंडी भी लाएगा, हाँ अच्छी बात है। पर ये संग से बिछड़ा फिर वही मति दोबारा आ जाती है। ये है पहला खल श्रोता। दूसरा बोला सठ। सठ के लक्षण कैसे? सठ माने हटी, पहले तो आता ही नहीं है। छोड़ो कुछ नहीं होती कथाएं,
बहुत व्यास देख लिए, बहुत कथाएं देख ली। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ये सठ होते हैं, हटी होते हैं। जैसे कैसे किसी के मनाने से आते नहीं है कथाओं को, पर जब आ जाते हैं ना तो बोला एक बार यदि कथा में आकर के सुधर गए तो फिर सुधर गए। तब ये खलवाली इनकी मति नहीं रहती कि बाहर जाके फिर वैसे ही हो गए। ये तो एक बार सुधर जाते हैं, फिर इनका मन लग जाता है। ये है 60। और तीसरे होते हैं मूर्ख। तो बोला जैसे अंधे व्यक्ति के सामने दीप जलाना, बहरे व्यक्ति को गीत सुनाना और पक्षियों को मोती आदि खाने के लिए डालना। बोला मूर्ख को कथा सुनाना भी इसी के जैसा है। कि किम मिष्टान्नम खलु सुकराणाम, किम रत्नहारे मृग पक्षिणाम च, अंधस्य दीपम बदितस्य गीतम, मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। अरे भाई चिड़िया दाने खाती है, मोती हीरो से उन्हें क्या मतलब, वो पड़े रह जाएंगे छत पे। अंधा व्यक्ति है, रात को कहीं जाने की जिद कर रहा है, बोला मेरे साथ चलो। अब उसे कहने लग जाओ ले भैया ये दीपक पकड़ और तू चले जा, तो उसके हाथ में दीपक देने से क्या फायदा, क्योंकि उसके नेत्र तो है ना। अंधस्य दीपम बदितस्य गीतम। किसी के खुश करने से भी कोई खुश नहीं हो रहा। बोला अरे मैं जो है इसे गीत सुना करके खुश करूंगा। बहरा आदमी है भाई, कोई उसे खुश नहीं कर पाया तो उसके सामने गीत गाए, नृत्य करे, कुछ फायदा नहीं। तो बोला शास्त्रों की जो कथाएं होती हैं, मूर्खों के सामने कितने भी प्रवचन कर लो, तो बोला वो भी सुधरने वाले होते नहीं। वैसे कलयुग में कम होते हैं। बोलो राधे राधे, जय माता दी। अब ये बताओ पहले नींद किस किस को आ रही है, हाथ खड़े करो। अच्छा एक माता जी।